नमस्कार मित्रों। चलिए देखते हैं आज इस दुर्ग में स्थित यह एक म्यूजियम है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शस्त्र और ये रखे गए हैं। ये किला काफ़ी लंबा बना और चौड़ा बना है। 13 किलोमीटर लंबा यह किला। इसमें कहीं महल व कहीं बावड़ियाँ व काफ़ी कुछ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित यह इसमें कई मंदिर का निर्माण भी किया हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार यह किला। ये जो अभी अभी देख पा रहे हैं ये मंदिर का नक्शा है। ये म्यूजियम में स्थित एक नक्शा जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। इस किले के बारे में सारी जानकारी आप इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो ये नक्शा आपके सामने दिखाई देता है। इस किले में बहुत सारे तालाब हैं जो कि पेयजल में यूज़ किए जाते हैं। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये प्रकाश महल का नक्शा है। इसी के अंदर ये म्यूजियम स्थित है। ये प्रकाश महल का प्रथम तल, ये प्रकाश महल का दूसरा मंजिल का जो हिस्सा है वो दिखा रखा है। और ये इसका अंदर का खुला चौक जो कि यहाँ से अंदर पूरा शानदार ये महल दिखता है। और इसी महल में स्थित म्यूजियम, ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं। ये एक योद्धा की पोशाक व इस प्रकार से योद्धा भाले लेके उस समय युद्ध में लड़ने जाते थे। और ये भाले हैं सारे, काफ़ी लंबे भाले हैं। ये एक इंसान जो नॉर्मल उसकी हाइट से काफ़ी लंबे भाले हैं। ये उसी ज़माने के भाले हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके थोड़ा आगे चलने पर ये विभिन्न प्रकार के फरसे हैं जो भी आप देख पा रहे हैं। फरसे और कुछ कटारे इसमें स्थित है। ये कुल्हाड़ियाँ हैं जो कि उस समय शस्त्र के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। इनको फरसे भी बोला जाता है। ये फरसे, ये विभिन्न प्रकार के तीर जो उस समय यूज़ किए जाते थे लड़ाइयों में, तीर बाण से लड़ाइयाँ होती थी। ये वो ही तीर हैं जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। ये विभिन्न प्रकार के छुरे जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, इनसे आदमी एक बार में ही मर जाता था। इस प्रकार की ये छुरे हैं। और ये जो अभी अभी देख पा रहे हैं ये फरसे हैं। फरसों का इस्तेमाल भी उस समय किया जाता था। इनके अंदर तलवारें भी हैं। और ये गुप्त तलवारें जो कि उस समय गुप्त में रखी जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था कि इसमें तलवार है। ये गुप्त तलवारें हैं सारी। और भेड़िया भी, ये ढाल और उस समय शस्त्र जो साथ में रखिया रखा करते थे। ये जो ढाल है चमड़े से बनी हुई ढाल है। और ये जो राजा महाराजा अपने साथ रखते थे वो वाली तलवारें हैं जो हाथ में रख। और ये खांडे, इनमें खांडों का प्रयोग एक ही बार में आदमी को ख़त्म करने के लिए किया जाता था। ये कुछ तलवारें और हैं। ये सारी तलवारें ये हाथ में जो हाथ में पहन के तलवार यूज़ की जाती थी जिससे हाथ सुरक्षित रहे, ये वो तलवारें हैं। और ये काफ़ी तलवार, ये बंदूक है। इन बंदूकों को तोड़ीदार बंदूक कहा जाता था, जो दुश्मन को एक ही वार में ख़त्म करने के लिए तोड़ीदार बंदूक उस समय प्रयोग की जाती थी, जिनसे दीवारें तक ढह जाती थी। इनका प्रहार इतना तेज हुआ करता था। ये सभी तोड़ीदार बंदूकें हैं जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी। इनमें बारूद भर के इनका इस्तेमाल दीवारों को और आदमी को इधर से उधर पार निकल जाने जाती थी। और ये बंदूकें कुछ इस साइड में लगी हैं। ये बंदूकों की नाल है। इन नालों को यूज़ किया जाता था बंदूकों के आगे लगाने के लिए। ये नाल बंदूकों की। इसके बाद ये कुछ तलवारें हैं छोटी छोटी। और ये जो ढाल आप देख रहे हैं ये चमड़े से बनी हुई है मगरमच्छ के। ये छोटी तलवारें साथ में रखने के लिए बंदूकें हैं जो कि तोड़ीदार बंदूक और राइफल, इनको इनमें कुछ राइफल भी हैं। जितने भी हैं ये राइफल है। ये सारी राइफलें हैं। और ये जो आप अभी देख पा रहे हैं शस्त्र योद्धा हैं। योद्धा कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। इनको महाराणा प्रताप की प्रतिमा जैसा शायद ये लग रहा है। और ये भाले जो बंदूकें आप उस साइड देख रहे हैं ये इतनी बड़ी, नीचे से लेके ऊपर तक बंदूकें हैं। और ये कुछ छोटी छोटी तलवारें और ढाले जो कि मगरमच्छ के चमड़े से इनको बनाया। ये इसमें लिखा भी है यहाँ पे इन शस्त्रों के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। और ये नाले हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी नाले हैं, ये बंदूकों में यूज़ की जाती थी। और ये पिस्टन है, कुछ छोटे छोटे पिस्टन जो आप देख पा रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में शायद इनको यूज़ किया जाता होगा। इसी प्रकार की ये पिस्टनें हैं। और इनके आगे भी छुरे लगे हुए हैं।
ये बारूददानी है, इनमें बारूद भर के यूज़ किया जाता था। ये बारूददानी है, सभी प्रकार की बारूददानियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। इनमें बारूद भर के साथ में ले जाया करता था। और ये जो देख रहे हैं बर्छियाँ हैं, और ये ढाल बर्छियाँ जो कि हाथों में पहन कर इनको यूज़ किया जाता था। कटार भी इनको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कवच है। ये जागीरदार और बड़े बड़े राजा इस कवच को पहना करते थे। ये चमड़े का बना है। जो चमड़े के कवच होते थे कुछ इस प्रकार से होते थे। ये मजबूत चमड़े से बने हुए हैं। ये जागीरदार और कालीन पहना करते थे। ये जो आप अभी देख पा रहे हैं कि योद्धा का कवच है, जो कि बारीक बारीक चैनों से बनाया गया है। इसके आगे एक मेटल का ये लगा रखा है टुकड़ा सा, और ये योद्धा के लिए बारीक चैनों से बना। ये एक योद्धा का चित्र उस समय दिखा रखा है, जब एक योद्धा अपने शस्त्र पहनकर कुछ इस प्रकार से दिखा करते थे। ये कवच है सारे, जो कि लोहे के बने हुए हैं, लोहे की बारीक बारीक चैनों से बनाए गए कवच। ये एक योद्धा का पूरा जो शस्त्र हो लेके युद्ध में जाते थे उसी प्रकार के सारे इस प्रकार के दो तीन ये लगे हुए हैं। और ये है मुकुट, जो कि लड़ाइयों में सैनिकों या मंत्रियों द्वारा इसको यूज़ किया जाता था। ये जो हेलमेट अभी आप देख पा रहे हैं, ये लड़ाइयों में यूज़ करने वाले हेलमेट हैं। इनका यूज़ लड़ाई, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये भी कुछ पोशाकें हैं जो सर पे लग पहना करते थे, जो कि सर के लिए ये नृत्य करती जो नृत्यांगनी है उसका चित्र है। और ये जो भी अब पास में देख पा रहे हैं, ये एक संगीत कार्य का फोटो है, जो कि मोम का बना के यहाँ पुतला रखा हुआ है। और ये एक भद्र पुरुष जो कि इस प्रकार से होते थे पहले पुरुष, ये उनका फोटो है। और ये भी पुतला बना के यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, चित्तौड़ के सातों दरवाजे यहाँ से दिखते हैं। कुछ पेंटिंग्स इसमें ऊपर पेंटिंग है और नीचे इसका मॉडल रखा है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सातों द्वार यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के द्वार बने हुए हैं। ये चित्तौड़गढ़ के पूरा किले की पेंटिंग यहाँ पर की गई है। और ये जो अभी आप देख पा रहे हैं गोरा बादल हैं। गोरा बादल की तस्वीरें पुतला बना रखा है, और ये रानी का है, रानी का पुतला बना रखा है। और उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं ये जो मूर्ति है भगवान शंकर की मूर्ति, और ये रानी का है, क्वीन, जो कि इस समय दिखती है मीराबाई है।